शक्ति स्वरूपा मां देवी के नवरात्र चल रहे हैं और आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मां चामुंडा देवी का अद्भुत और चमत्कारी मंदिर मौजूद है। इस मंदिर से कई चमत्कारी घटनाएं और कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह मंदिर 350 साल से भी अधिक पुराना है और इस मंदिर के चमत्कार के आगे अंग्रेजों ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। और एक किंवदंती जो आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है, कहते हैं कि जिस समय देश में अंग्रेजों का नामो निशान नहीं था तब से यह मंदिर मौजूद है। लेकिन जब देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने मंदिर को तोड़कर यहाँ से रेलवे लाइन बिछाना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और हार मानकर रेलवे लाइन को मंदिर को बचाते हुए घुमाव देना पड़ा, जो आज भी मौजूद है। वहीं मंदिर के महंत वीरेंद्रनाथ बताते हैं कि उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने मंदिर को तोड़ने की कई बार कोशिश की और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को बिल्कुल सीधा ले जाना चाहते थे, लेकिन मंदिर आड़े आ रहा था, जिस वजह से अंग्रेज अधिकारी इस मंदिर को तोड़ना चाहते थे। और मंदिर के महंत बताते हैं कि उस समय अंग्रेज कमांडर घोड़े पर सवार होकर इस मंदिर को तोड़वाने के लिए पहुंचा था और माता के चमत्कार से घोड़ा गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। और अगले दिन कमांडर को माता ने सपना दिया कि अगर मंदिर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई तो अंजाम बुरा होगा, और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना इरादा बदल दिया। आखिरकार अंग्रेज अधिकारियों को ट्रेन की पटरियों को घुमाना पड़ा, जो आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। यहाँ चामुंडा देवी का मंदिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है और मंदिर के सामने केवल 2 फीट की ही जगह है, जहाँ से केवल पैदल यात्रा निकल सकते हैं। और मां चामुंडा देवी का मंदिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 राजा मंडी पर मौजूद है। यहाँ रेल की पटरियां बेहद घुमावदार है, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ से आने और जाने वाली ट्रेन को धीमी रफ्तार से गुजरना पड़ता है। और रेलवे ने कुछ महीने पहले ही इस मंदिर का आगे का हिस्सा तोड़ने का नोटिस चिपकाया था, जिसको लेकर हिंदूवादियों ने विरोध किया। इसे माता का चमत्कार ही कहिए कि रेलवे की कोशिश किए जाने के बावजूद भी मंदिर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और रेलवे ने अपना फैसला बदल दिया। मान्यता तो देखिए 23 वर्ष हमको यहाँ सेवा करते हो गए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर भी नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, स्थान है बड़े बड़े, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल कतई मन नहीं करता है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप में माँ को यहाँ पर देखा है और अनुभव हमें हुए हैं बराबर जो है माता रानी के। लगभग ये 350 साल पुराना स्थान है, जबकि राजा मंडी रेलवे स्टेशन का दूर दूर तक यहाँ नाम भी नहीं था उस समय। फिर यहाँ जो है पूरा ये जंगल था बिराबान, यहाँ से सिर्फ ट्रेन निकल जाती थी, चारों तरफ जंगल था। माँ एक छोटे से रूप में टीले के रूप में विराजमान थी। यहाँ पर बबूल के वृक्ष होते थे, झाड़ियाँ होती थी, लेकिन ये पीपल जो है ये 350 साल पुराना है। ये पीपल वृक्ष उस समय भी माँ को छाया दे रहा था और आज भी ये सुरक्षित है। इतना निर्माण होने के बाद भी पीपल को हमने हाथ नहीं लगाया है। माता रानी जो आज की तारीख में विराजमान है, तो प्लेटफार्म यहाँ पर सिर्फ 5 फुट ही शेष है उस जगह पर। शायद हिंदुस्तान का ये एक ऐसा मंदिर है जो प्लेटफार्म नंबर पर बैठा हुआ है। और माँ यहाँ एक बार यूट्यूब में भी है जो है कि एक लड़की बिल्कुल ट्रेन के नीचे इंजन के आगे से दब गई और बिल्कुल पड़ी रही। सब लोगों ने चिल्लाया, लेकिन इतनी फास्ट ट्रेन थी वो बाहर निकल गई। लेकिन उस ट्रेन के जाते ही वो लड़की अपने आप खड़े होकर के और ट्रेन से बाहर हो गई। माँ का ये चमत्कार है। दूसरी बात, ये यहाँ पर जो है बक्राकार में रेलवे लाइन पड़ी हुई है, तो इसको हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नहीं डलाया है। ये रेलवे लाइन उस समय की है जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मंदिर को हटा करके लाइन सीधी करने का प्रयास किया। तो जब लाइन सीधी करने का प्रयास किया था, तो जो यहाँ का कमांडर था, तो पहले घोड़े वगैरह ही चलते थे, तो घोड़े पे आया तो वो यहाँ पर वो आते गिर गया था, तो उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी। और रात्रि में उसको स्वयं माता रानी ने ऐसा सपना दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ कृत्य किया दूसरे दिन, तो फिर इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो माता रानी की ये सपना देख करके वो सुबह ही उसने यहाँ का कार्य बिल्कुल बंद करा दिया, कत्तई मंदिर को हटाने के लिए, और उसने इस रेलवे लाइन को ही वक्राकार में रेलवे लाइन ही डाल दिया। तो उस दिन से लेकर के दिन प्रतिदिन समय बदलता गया, जगह होती गई, रेलवे स्टेशन भी बन गया। धीरे धीरे करके माता रानी का चमत्कार इतना है कि जो लोग यहाँ एक बार आ जाता है वो फिर दोबारा दर्शन करने उसको आना ही आना है। माता रानी की इतना प्रभाव है, वो अपने आप खींचती है, हम किसी को बुलाते नहीं। इतना आज की तारीख में सोशल मीडिया है, हम कहीं एडवर्टाइज भी नहीं मांगा करते हैं। नवदुर्गों में आप लोग ही आ जाते हो, तो बस वही एक वो है आधार है, क्योंकि जिसको चाहिए
तो वो आए और माँ के दरबार में आए। कोई यहाँ संतों के द्वारा यहाँ सेवा होती है बाकायदा और व्यवस्था अच्छे से देखी जाती है। माँ के दरबार में अरदास लगती है, एक नारियल चुन्नी में बांध करके जो रखता है। तो ये एक ऐसा इतिहास है जो हम भी नहीं बयां करते। हम जब कहते, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में माता रानी बिल्कुल विद्यमान है। जब अभी बहुत विवाद चला था माता रानी का, छत्तीसगढ़ से विज्ञान के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो देखता है कि पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा कहाँ पर है। तो वो व्यक्ति बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया, उसके साथ आर्मी का कमांडर था साथ में, मतलब 4 आदमी की पूरी टीम थी। दोपहर के हमको 2 बजे 2:30 बजे के करीब उसने जगाया और जगाने के बाद उसने प्रणाम किया। तो हम पैर वगैरह तो छुलाते नहीं, दूर से ही प्रणाम उसने किया। तो जब हमसे भी बात कर रहा था तो उसको एक एनर्जी, वो जो है उसका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा था। बोले महाराज जी आपसे बात करने में वाइब्रेट हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट वैसे नहीं हो रहा। अब मुझे जरा दरबार को दिखाइए, मैंने ये न्यूज में सुना है ये विवाद का, मैं वहां से आया। तो जब उसको हमने अंदर लिया तो जितनी देर तक वो रहा उसका इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट ही होता रहा। फिर उसने चैनल में बाहर के पूरे उसमें डाला कि बोले, और माथा टेका उसने, बोले मैंने ऐसा स्थान शायद नहीं देखा है। तो माता रानी की ये विशेषता है और जिसकी श्रद्धा है आए दरबार में, उसकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरी कर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।